हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर आया हूँ आज मार्केट अपडेट का कि आज क्या हुआ और कल की क्या पॉसिबिलिटी बनती है आज के बेसिस पे। और डेफिनेटली गेम प्लान कल के सुबह यूएस मार्केट के मूवमेंट के बेस पे चेंज भी हो सकता है। आज यूएस में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस जॉबलेस क्लेम का, और कल एम्प्लॉयमेंट का नंबर भी आने वाला है। तो ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि पहले जब बहुत निगेटिव डेटा आ रहा था फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन उसने ये बोला कि बहुत निगेटिव डेटा नहीं है, निगेटिविटी कम हो रही है। लेकिन अब हाई पे क्या करता है ये बहुत बड़ा देखने वाली बात होगी। तो आज हम देखेंगे उसको, शाम को करीब 6 बजे आता है अपने टाइम के हिसाब से, तो वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो आप डेली देखते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आइए चलते हैं, बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। तो डेफिनेटली आज का मार्केट सुबह बहुत ऊपर नहीं खुला, ठीक ठाक खुला, 40-50 पॉइंट 50-60 पॉइंट ऊपर खुला, फिर उसके बाद बाउंस आया और रेंज में था काफ़ी देर तक। लेकिन उसके बाद यूएस फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बाउंस आया, जो हमेशा हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, और ऑल थैंक्स टू फेड एंड ट्रम्प एसोसिएट्स। तो डेफिनेटली इसके कारण यहाँ पे पूरी एक रैली आई। तो आजकल अगर आप देखेंगे कोई भी एनालिसिस, किसी का भी एनालिसिस है, उसके फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है यूएस फ्यूचर। तो यूएस फ्यूचर को अगर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली उसका रीज़न यही है कि कोई बहुत पावरफुल चीज़ है जो उसको पुश कर रही है, मतलब उसको नेचुरली मूव नहीं होने दे रही है। और ये बहुत ऑब्वियस है, आप किसी से भी बात करेंगे जो 10 साल 15 साल से मार्केट में है, वो यही चीज़ कहेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो पैसे बना रहा है वो तो खुश है कि चलो यार अच्छा है, मैनिपुलेट हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। और जो शॉर्ट कर रहे हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा होगा। डेफिनेटली मैं ज़्यादातर, मुझे शॉर्ट में मज़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग नहीं करते, हम लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेफिनेटली उसमें भी पैसा बनता है। तो ये चीज़ है आज का सारांश कि ओवरऑल मार्केट ऊपर गया, लास्ट में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी सी, और क्लोज हम जो हुए हैं करीब 120 पॉइंट हुए हैं। आज हमने 10,600 की ऑलमोस्ट टच किया है। अब आप बोलिए कि 10,500-600 ये जो आसपास की रेंज है, ये काफ़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, काफ़ी सेलिंग यहाँ पे मिलने वाली है, और इसको पार करना मार्केट अभी भी बहुत मुश्किल होगा। और जो हम अभी टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे तो उसमें भी एक रेंज बहुत नैरो होती जा रही है। तो उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है या ब्रेक डाउन हो सकता है, तो वो समय डिले हो सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, ब्रेकआउट भी पॉसिबल है, ब्रेक डाउन भी पॉसिबल है, जिस तरफ भी होगा बहुत तेज़ मूव होगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब हम सेक्टोरियल एनालिसिस देखेंगे तो आज आईटी ने बहुत सरप्राइजिंग अप मूव दिया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डॉलर जो है, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यूएसडी आईएनआर, अगर अपना रुपी स्ट्रांग हो रहा है तो आईटी के लिए ख़राब है, आईटी के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, फिर भी आईटी ऊपर जा रहा है। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि मार्केट में चीज़ें इलॉजिकल बहुत ज़्यादा होती हैं आजकल। तो आईटी को आज गिरना चाहिए था, बैंक्स को ऊपर जाना चाहिए था। तो आज बैंक सबसे वीक है, आप देख सकते हैं नेगेटिव में बंद हुए हैं, और आईटी आज ऊपर है। तो इस तरीके के मार्केट में अगर आप लॉजिक बहुत ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। तो ये मार्केट इतना ईजी नहीं है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा एंट्री और एग्जिट में। और डेफिनेटली अगर आप एक तरफा खेलने वाले हैं, और जो लोग आजकल कुछ भी करना है उनको कॉल ही लेना है, कुछ भी करना है उनको अपसाइड के लिए बाय ही करना है, शॉर्ट सेल नहीं करना है, उनके लिए ईजी मनी है। और जब मार्केट बहुत आसानी से ईजी मनी देने लगता है तो वो कन्विंस कर चुका है उन लोगों को, जो लोग बुल हैं, कन्विंस कर चुका है, टोटली सोल्ड आउट हो चुके हैं वो। और बस यही मौका होता है, यही मौका होता है जो 12,000 पे हुआ, यही मौका होता है, क्योंकि 12,000 पे मार्केट कन्विंस था कि कुछ भी हो जाए, कोरोना हो चाहे जो भी हो, गिरना नहीं है। और ये हो रहा था। एक बार 11,700 आया, उसके बाद फिर बाउंस होकर 12,100 चला गया, 500 पॉइंट का रिवर्सल आया, सब कन्विंस थे कि कुछ नहीं हो सकता, और फिर उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है, दुनिया को पता है। तो वही चीज़, उसी टाइप का नेचर मार्केट दिखा रहा है, इलॉजिकल थिंग्स, केसेस ऑन द राइज, केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी मार्केट हाई पे जा रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्यों है। तो डेफिनेटली इस पर नज़र रखिए, क्योंकि मार्केट आपको मौका नहीं देगा, बस ये कह रहा हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं गेनर्स और लूजर्स की। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो लूजर्स हैं आज के, तो उसमें सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था आपका एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में जो फंड रेजिंग का था वो न्यूज़ आया, तो उसके बाद नेगेटिव था, जबकि कल फंड रेजिंग का जब न्यूज़ आया तो उसके बाद ऊपर गया था। तो आप देख सकते हैं लॉजिक क्या है, जब फंड रेजिंग की अफवाह उड़ी तो ऊपर गया, और जब फंड रेजिंग अप्रूव हो गया तो उसके बाद नीचे आया। उसके बाद HUL था आज का जो सबसे बड़ा ड्रैगर था, और बैंक्स में काफ़ी निगेटिविटी थी, तो आज कोई भी बड़ा बैंक ऊपर की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, सब में प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। तो ये आज की समरी थी। ओवरऑल ऑटो में कुछ ऑटो स्टॉक्स रैली कर रहे थे, कुछ ऑटो स्टॉक्स आज रैली नहीं कर रहे थे, मतलब चीप मोटरसाइकिल्स में काफ़ी डिमांड है। डेफिनेटली हीरो मोटर ने यही कहा है, और हीरो मोटर में जो डेटा दिया है उस पर भी बहुत डाउट होता है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि उन्होंने
उन्होंने कहा कि इतनी हाई डिमांड आ रही है, लेकिन ये हाई डिमांड के बाद प्रोजेक्शंस क्या हैं वो भी उन्हें बताना चाहिए था कि क्या अगले 3 महीने भी हाई डिमांड रहने वाली है, या ये वो डिमांड है जो लोग खरीदना चाह रहे थे 4 महीने से और नहीं खरीद पाए थे, तो अचानक से उन्होंने सबने खरीद लिया है। अब क्या, अब आगे क्या होगा? जिनके जॉब गए, जिनके बिजनेस गए, जिनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, जो लेने वाले थे नहीं लेंगे, उनका क्या? तो फ्यूचर ग्रोथ पे मार्केट डिपेंड होना चाहिए। तो पास्ट पे आपने न्यूज़ पे रिएक्ट कर लिया, फ्यूचर में क्या करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा था बैंक्स के बारे में कि बैंक्स, SBI वाला जो बैंक है, उन्होंने NPAs के लिए प्रोविजनिंग कम कर दी, मतलब वो आगे के बारे में बोल रहे हैं हम बाद में सोचेंगे, और मार्केट ने बोला नहीं नहीं अच्छा है, चलो प्रॉफिट अच्छा है, बाउंस। तो ये चीज़ें हो रही हैं मार्केट में। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा अप है, उसके बाद हीरो मोटो, ठीक है, उसके बाद बजाज भी ऊपर था, मारुति सुजुकी में अच्छा बाउंस आया। तो कुछ ऑटो स्टॉक्स है जो ऊपर थे आज, तो ये आज के सबसे बड़े जो ऊपर की तरफ उठाने वाले थे कंट्रीब्यूटर। इन्फोसिस एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर था, HDFC में काफ़ी बड़ा आज मूव आया अपसाइड के लिए। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर थे। अगर हम कंट्रीब्यूशन चार्ट में जाके देखेंगे तो डेफिनेटली HDFC, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, ये 3-4 स्टॉक थे जो मेजर कंट्रीब्यूशन थे, करीब 50 to 60% कंट्रीब्यूटर यही 4 स्टॉक थे। और कल भी हमने देखा कि ऐसा ही कुछ कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आज हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्टॉक जो थे नीचे की तरफ खींचने वाले थे। कुछ बैंक्स में थी निगेटिविटी, लेकिन ओवरऑल मार्केट को हम बुलिश ही मानेंगे, और मार्केट तब तक स्ट्रांग रहेगा जब तक ये 10,400 के ऊपर है। तो 400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आज के समय में, और 400 का लेवल अगर आपका टूटे तो उसके बाद नीचे कितना जा सकता है, वो लेवल्स पुराने वाले हैं। डेफिनेटली 10,100, 9,970 ये लेवल रहेंगे, लेकिन 10,400 इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है बुल्स के लिए। उसके ऊपर अगर हम सर्वाइव करते हैं तो अप ट्रेंड कंटिन्यू है, और अगर उसके नीचे आते हैं तो ये अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो ये है अभी ओवरऑल जो ट्रेंड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो डो जोन्स अभी ऊपर है, अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो आएगा 6 बजे, तो उसके बाद आप देखिएगा इसमें वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। तो ये किस तरीके से, अगर इसके ऊपर गया तो ये एक तरह का ब्रेकआउट होगा, अगर इसके नीचे आ जाएगा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट जो अभी उठा हुआ है ये एक फॉल्स मूव कहलाएगा। और यहीं पे मैंने एनालिसिस भी किया है, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल अभी जो रेंज है बहुत कंजेशन में आ गई है। आप खुद देख सकते हैं मकड़ी के जाले की तरह लगने लगा है, लेकिन ये बहुत कंजेशन है इस जोन में, और नीचे की तरफ भी जा रहे हैं, ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन नैरो हो चुका है। आप देखिए पहले हम इस रेंज में मूव हो रहे थे, अभी हम बहुत नैरो रेंज में मूव हो रहे हैं। तो ये नैरो रेंज जो होती है हमेशा सिग्निफाई करती है कि हो सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, बड़ा मूव होने का। इंडियन मार्केट में भी सेम चीज़ हो रही है, नैरो होती जा रही है रेंज, और ये आपको ध्यान देना है। किसी भी केस में डो जोन्स को, किसी भी केस में यूएस के जो डो जोन्स है उसको 25,600 के नीचे नहीं जाना है। अगर 25,600 के नीचे गया मतलब यहाँ से करीब 800-900 पॉइंट्स से ज़्यादा फॉल नहीं आना चाहिए किसी भी केस में। अगर वो आता है तो डेफिनेटली बहुत नेगेटिव हो जाएगा। और राइट नाउ जिस लेवल पे हम हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट तो हो रहा है, जैसे एक अटेम्प्ट हुआ ये फेल हुआ, फिर एक दूसरा अटेम्प्ट हुआ है, तो ये दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हुआ, तो 2-3 अटेम्प्ट हो जाएंगे जो फेल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है यहाँ। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 का जो अभी स्ट्रक्चर है करंटली बुलिश है, क्योंकि अप ट्रेंड एक सपोर्ट लगातार लेता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है 10,700 के आसपास। अगर हम यहाँ से बाउंस हुए और हो सकता है गैप अप हो जाएं बाय बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, जॉब रिपोर्ट या कुछ भी, तो 10,700 का एक टच एंड गो लेवल होगा जहाँ पे हम टच करके वापस आ सकते हैं। दूसरी चीज़ है हम एग्जैक्टली उस लेवल पे हैं 500 के आसपास, जहाँ पे लास्ट टाइम भी हम आए थे। तो अब इस एरिया पे 530 तक हम आए थे, अभी 550 पे क्लोज है। तो अगर 530-550 के आसपास अगर हम रहते हैं और इसके बाद हम अपसाइड नहीं करते हैं, अपसाइड में कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाएगा हमारे वॉच के लिए हो जाएगा 10,400, जो मैंने बताया सपोर्ट के लिए। दूसरी चीज़ है RSI जो है स्ट्रेंथ है वो थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है, इसी लेवल पे कमज़ोरी आ रही है। मतलब मार्केट के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ब्रेकआउट करो या फिर करेक्शन दो, सीधी सी बात है। तो डेफिनेटली मार्केट अब जो भी करेगा, क्योंकि नैरो रेंज होने का मतलब भी यही होता है कि अब डिसाइसिव मूव का टाइम आ गया है, किस तरफ होना है, क्या होना है, स्ट्रेंथ है नहीं है, तो वो मार्केट अब डिसाइड करेगा। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन में, फ्राइडे को आप देख सकते हैं या फिर मंडे को आप देख सकते हैं, डिसाइसिव मूव लेना चाहिए इंडियन मार्केट को भी और ग्लोबल मार्केट को भी। और एक्चुअली अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम जिस तरीके से मूव हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो इंसान डो जोन्स को नचा रहा है वही इंसान यहाँ पे भी कंट्रोल पे है, इंडियन मार्केट पे भी कंट्रोल कर रखा है। और इंडियन मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे जो पूरा गेम होता है वो सिर्फ इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा लिक्विड है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो डेफिनेटली FIIs जो बड़े गेम हैं खेलने वाले वो डेफिनेटली यहाँ पे भी इन्वॉल्व हैं।
तो डेफिनेटली वो लोग पूरा गेम खेल रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनका गेम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे वो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेवल्स है इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान रखिए। 10,400 किसी भी केस में स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी मैंने कि मई में हमने जो लेवल टच किया था, अब हम जून में हैं, जुलाई में आ गए हैं और अभी भी हम 22,000 के आसपास बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, हम तीसरी बार भी आए हैं, लेकिन तीसरी बार हम आए हैं तो स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी सेम चीज़, स्ट्रेंथ यहाँ भी कमज़ोर हो रही है और सपोर्ट तो अपना मेंटेन करके रखा है, लेकिन इसका भी सपोर्ट इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। ऑलमोस्ट 21,750 किसी भी केस में 21,750 ब्रेक करता है और मे बी बड़ा ब्रेक करता है, 1000 पॉइंट का फॉल आता है, तो ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड जो हो जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अब जो भी करना है मार्केट को, तो अप ट्रेंड लेना है तो जल्दी लेना पड़ेगा, ब्रेकआउट करना है, अदरवाइज ब्रेकडाउन होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ अब कम हो रही है। जो अपसाइड था यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसकी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर आप देखें तो अगले 1-2 दिन के हिसाब से हमारा 21,700 का लेवल करीब करीब सपोर्ट के लिए होगा और अप ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड रिज्यूम होता है, कोई भी केस में ब्रेकआउट होता है, तो हमें 22,300 या 400 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। और 22,000 अगर 400 ब्रेक होता है तो अगला लेवल 23,500 से लेके 25,000 तक का अपसाइड आ सकता है, क्योंकि हम बहुत बड़ा एक एरिया ब्रेकआउट कर रहे हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहा था। तो ये होगा व्यू मेरा अगले 1-2 दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, और अपडेट लेकर मैं कल फिर शाम को आऊँगा कि कल के क्लोज के बाद क्या हो सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी बनती है। आपको थोड़ी कॉशियस रहना है क्योंकि रेंज अब नैरो हो रही है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का चांस बन रहा है। एग्रेसिव मत होइए, कम वॉल्यूम से ट्रेड करिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा तो होगा, लेकिन आपका लॉस बड़ा नहीं होगा। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए अगले 1-2 दिन के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।